आज की कहानी है रास्ते हैं प्यार के। किसी खूबसूरत गजल की तरह ही है सुनहरी और प्रिंस की कहानी उनके सच्चे प्यार की। सुनहरी एक बेहद खूबसूरत लड़की जो अपने नाम की ही तरह बहुत सुंदर थी। उसके सोने जैसे बाल, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। हर लड़की की तरह सुनहरी के भी कुछ अरमान थे, सपने थे। वे अक्सर अकेले तन्हाई में सोचा करती थी कि उसकी कोई जिंदगी में एक दिन उसका राजकुमार आएगा जो उसे बहुत प्यार करेगा, उसे राजकुमारी बना के रखेगा। सुनहरी के घर के पास एक नदी थी। सुनहरी रोज शाम को उस नदी के किनारे जाकर बैठा करती थी और सपने सजोती थी। एक दिन जब हमेशा की तरह सुनहरी नदी के किनारे बैठी अपने सपनों में खोई हुई थी, तभी उसे किसी चीखने की आवाज आई। उसने घबरा के आसपास देखा, उसे कुछ नहीं दिखा। तभी दोबारा वही आवाज आई, अब सुनहरी आवाज की तरह बड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा एक लड़का जो नीचे गिरा हुआ था। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। पास ही उसका घोड़ा खड़ा था जो पत्थर से टकराने की वजह से संतुलन बिगड़ जाने से अपने सवार को गिरा दिया था। सुनहरी दौड़कर पास गई तो देखा एक बहुत खूबसूरत लड़का जो कुछ कुछ उसके ख्यालों जैसा था उसके सामने था। सुनहरी ने कहा, मैं आपकी कुछ मदद करूं? वो लड़का तो बेसुध होकर सुनहरी को देखे जा रहा था। सुनहरी भी उसकी तरह खींची जा रही थी। जब उसका सम्मोहन टूटा तो सुनहरी ने सहारा देके उसे उठाया और कहा, पास ही मेरा घर है, आप वहां चलिए, मैं दवा लगा दूंगी। उसने सहमति में सर हिलाया और दोनों चल पड़े। घर पहुंचकर सुनहरी ने अपनी माँ को सब हाल बताया। माँ ने कहा, ठीक किया, दवा लगा दो। सुनहरी ने दवा लगा के पट्टी बांध दी और आराम करने को कह के बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद आई तो उसके हाथों में खाना था। सुनहरी ने कहा, आप खाना खा लीजिए। लड़के ने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, सुनहरी। लड़के ने कहा, आपने मेरी बहुत मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनहरी सिर्फ मुस्कुराई। सुनहरी ने पूछा, आप कौन हैं? लड़के ने कहा, मेरा नाम प्रिंस है, मैं यहीं पास एक नगर में रहता हूँ। अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहा था और रास्ते में ये सब हो गया। वो तो आपने मेरी मदद की, वरना न जाने क्या होता। और फिर प्रिंस ने उसे शुक्रिया कहा और चल पड़ा। अपने घर की तरफ सुनहरी उसे देखती रही। वो भी मुड़ मुड़ के सुनहरी को देख रहा था। दोनों की आंखें में कई सवाल थे और देखते देखते वो आंखों से ओझल हो गया। अब सुनहरी को अपना राजकुमार मिल गया था। वो हर वक्त उसे याद करती, उसके ही बारे में सोचती। इधर प्रिंस भी सुनहरी को एक पल के लिए भी अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहा था। चल दिया वो मिलने सुनहरी से। उधर सुनहरी भी पलके बिछाए उसकी राह देख रही थी। प्रिंस को आता देख उसकी आंखें चमक उठी। प्रिंस पास आया। दोनों का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। प्रिंस ने कहा, सुनहरी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सुनहरी को तो जैसे यही सुनने का इंतजार था। उसमें शर्माते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बस फिर क्या था, घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था। प्रिंस और सुनहरी की शादी हो गई, दोनों एक हो गए। ऐसा लगता दोनों को मानो सारा जहान मिल गया हो। कुछ दिनों बाद प्रिंस को किसी काम के सिलसिले में नगर से बाहर जाना पड़ा। सुनहरी ने बहुत उदास मन से विदा किया। बहुत जल्दी लौट आऊंगा, ये वादा करके प्रिंस चला गया। अचानक एक दिन बहुत भयानक बाढ़ आई। पूरा नगर बर्बाद हो गया। बहुत लोग मारे गए, बहुत न जाने कहां पानी के बहाव के साथ बह गए। सुनहरी भी नदी के बहुत तेज बहाव में बह गई। जब सब कुछ थमा तो सुनहरी ने अपने आप को एक अनजान जगह पे पाया। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने बताया, बेटी, तुम मुझे घायल हालत में नदी के किनारे मिली थी। भगवान धन्यवाद करो कि तुम बच गई। सुनहरी फूट फूट कर रोने लगी कि अपने प्रिंस के बिना उसे ये जिंदगी नहीं चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पहुंचे। बड़ी औरत ने कहा, बेटी, भरोसा रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सुनहरी इसी उम्मीद पे रहने लगी कि एक दिन उसका प्रिंस उसे जरूर ढूंढ लेगा, अगर उसका प्यार सच्चा है। उधर प्रिंस जब वापस आया तो ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने हर तरफ सुनहरी को ढूंढा, उससे पूछा पर कुछ पता न चला। इधर सुनहरी रोज नदी के किनारे बैठकर रोते हुए प्रिंस को याद करती। एक दिन सुनहरी ने अपना एक बाल तोड़ के एक पत्ते पे यहाँ का पता लिख के अपना बाल रख के बड़ी उम्मीद के साथ नदी में बहा दिया। भगवान की मर्जी भी यही थी कि दो सच्चे प्यार करने वाले मिल जाए।
प्रिंस सुनहरी की याद में अवसर नदी के किनारे बैठा करता था। एक शाम जब वो नदी के किनारे बैठा सुनहरी को याद कर रहा था, तभी उसकी नज़र बहते हुए पत्ते पर गई। उसने वो पत्ता उठाया और सुनहरी का बाल और पत्ता देखकर सुनहरी का संदेशा समझते देर न लगी। वो तुरंत उस पत्ते को ढूंढते हुए चल पड़ा। बहुत ढूंढने पर उसे वो जगह मिली और नदी के किनारे उसने उदास सुनहरी को बैठे पाया। दोनों एक दूसरे को देख के मारे खुशी के चिल्ला उठे। भीगी पलकों से एक दूसरे के गले लगे। दोनों फूट फूट कर रोए, मगर ये मिलन और खुशी के आंसू थे। सच्चे प्यार की जीत हुई। इसलिए कहते हैं, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो सारी कायनात मिलाने में लग जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये रोमांटिक कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें।